हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी का इंतजार था कि सर सीडीपी की क्लासें नहीं हो रही हैं, तो आपका इंतजार खत्म होता है मेरे भाई। आज से प्रतिदिन आपको रेगुलर सीडीपी की क्लासें घंटे मिलेंगी। कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो प्यारे साथियों, सीडीपी पे मैं बात कर लेता हूँ। बाल विकास पे कहाँ तक हमने बात कर ली थी? तो हमने बात कर ली थी मानसिक विकास पे। तो मानसिक विकास जो होता है वो किन किन अवस्थाओं में, मैंने प्रत्येक अवस्था में बात कर ली थी। शारीरिक अवस्था में मतलब मानसिक विकास में शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था और किशोरावस्था, इन तीनों अवस्थाओं पे बात करी थी। कहने का मतलब है, यदि मैं बाल विकास की मैं बात कर लेता तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी, मानसिक विकास तक बात कर ली थी। तो मानसिक विकास बच्चे का जो तीनों अवस्थाओं में अलग अलग होता है। हमने शैशव अवस्था में बच्चे का मानसिक विकास कैसे क्या होता है, क्या क्या चीजें थी, उस पर बात कर ली है। और उसके बाद बाल्यावस्था पे बच्चे का मानसिक विकास कैसे होता है, उस पर भी मैंने बात कर ली है। उसके बाद हमने बात करी है कि किशोरावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होता है, उस पर भी मैंने बात कर ली है। आज हम बात करेंगे आप सभी साथियों से सामाजिक विकास पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे मेरे भाई? तो सामाजिक विकास। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सामाजिक विकास कहते किसे हैं, क्या है सामाजिक विकास। तो प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक है हमारा सामाजिक विकास, यानी बालक का सामाजिक विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सामाजिक विकास का अभिप्राय क्या होता है। यदि मैं बात कर लेता सामाजिक विकास क्या है, आपसे पूछ लिया जाए, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि सामाजिक विकास होता क्या है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का अभिप्राय क्या है, तो उस पर मैं बात करता हूँ। तो सामाजिक विकास की मैं बात कर लेता मेरे भाई। सामाजिक विकास के अभिप्राय की यदि मैं बात कर लेता, आपसे प्रश्न पूछा जाता है सामाजिक विकास का अभिप्राय क्या है मेरे भाई। सबसे पहला प्रश्न ये भी हो, अभिप्राय क्या है, ये पूछा जाता है आपसे। यदि कोई पूछे, डायरेक्ट कॉमन सा प्रश्न है कि आपसे पूछ ले कि सामाजिक विकास का अभिप्राय क्या है मेरे भाई, तो सामाजिक विकास का अभिप्राय होता है सामाजिक विकास में परिपक्वता लाना। क्या होता है मेरे भाई? सामाजिक विकास में परिपक्वता लाना। यदि मैं बात कर लेता सामाजिक विकास का अभिप्राय क्या है, तो परिपक्वता की ओर लाना या परिपक्वता होता है। क्या होता है? परिपक्वता। सामाजिक विकास का ही अर्थ होता है, यानी कि मतलब होता है, क्या होता है? परिपक्वता होता है। अच्छा, मैं बात कर लेता जन्म के समय। यदि आपसे पूछा जाता है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जन्म के समय बच्चा ना तो सामाजिक प्राणी होता है, ना तो असामाजिक प्राणी होता है। कहने का मतलब है बच्चा जन्म के समय समाज का कोई ज्ञान बच्चे को नहीं होता है। तो जन्म के समय बच्चा असामाजिक प्राणी होता है। हम ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई कि जन्म के समय बालक में कोई सामाजिकता नहीं होती है, कोई सामाजिकता नहीं पाई जाती है, कोई सामाजिकता नहीं पाई जाती है मेरे भाई, पाई जाती है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जन्म के समय बालक में कोई भी सामाजिकता नहीं पाई जाती है। और यदि मैं बात कर लेता 2 वर्ष तक, बालक के 2 वर्ष की मैं बात कर लेता, 2 वर्ष तक की मैं बात कर लेता, तो 2 वर्ष तक बालक क्या क्या क्रियाएं होता है। तो 2 वर्ष तक बालक क्या होता है? स्वार्थी होता है। क्या होता है मेरे भाई? तो बालक क्या होता है? स्वार्थी होती व स्वकेंद्रित होता है। क्या होता है? स्वकेंद्रित होता है, केंद्रित होता है, मतलब स्वयं पर केंद्रित होता है। और स्वार्थी होता है मतलब उससे अपने स्वार्थ से मतलब होता है, दूसरे से नहीं मतलब होता है। यदि उसे भूख लगी है तो उसे दूध मिलना चाहिए। अब ये नहीं मतलब है कि कहाँ से आए, क्या क्या चीजें नहीं मिलता है तो क्या करता है? वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, ये सारी क्रियाएं करने लगता है। तो आशा करता हूँ धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि बच्चे का सामाजिक विकास क्या होता है। अभी मैंने किसी अवस्था के बारे में नहीं बताया है, केवल बालक के सामाजिक विकास के बारे में बात कर रहा हूँ। आगे मैं बात कर लेता हूँ बच्चे का जो सामाजिक, बच्चा जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो 6 वर्ष की अवस्था में
6 वर्ष की अवस्था में बच्चा सामाजिक विकास की ओर बढ़ता है। 6 वर्ष की अवस्था में बालक के अंदर 6 वर्ष की अवस्था में बालक के अंदर सामाजिकता के गुण देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब है जो बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तो क्या करता है मेरे भाई, तो विद्यालय जाने लगता है। विद्यालय जब जाने लगता है तो बहुत से बच्चों से मिलता है। तो क्या होता है, आपस में उनमें क्या हो जाता है, आपस में बातचीत करते हैं, बोलते हैं, चालते हैं। और ये भी देखते हैं मेरे भाई कि यदि एक बच्चा विद्यालय जा रहा है और दूसरा बच्चा घर पे बैठा है तो वो घर पे नहीं बैठेगा, वो भी विद्यालय जाने का प्रयास करेगा। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आखिरकार सामाजिकता का अर्थ क्या है, तो मेरे भाई सामाजिक स्थिर ना होकर, यानी कि सामाजिक विकास स्थिर नहीं होता है। सामाजिक विकास स्थिर नहीं होता है। सामाजिक विकास स्थिर नहीं होता है, बल्कि वह एक निरंतरशील या गतिशील प्रक्रिया है। क्या है? गतिशील प्रक्रिया है। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, यदि मैं बात कर लेता, आपको डायरेक्ट ही मैं बता देता कि सामाजिक विकास क्या है, तो सामाजिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो शायद इतने बेहतर तरीके से नहीं समझ में आता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सामाजिक विकास का अभिप्राय क्या है, तो सामाजिक विकास का अभिप्राय परिपक्वता होता है, यानी कि परिपक्वता को लाना सामाजिक विकास कहलाता है। उसके बाद में बात कर लेता, ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है मेरे भाई कि जन्म के समय क्या बालक सामाजिक प्राणी होता है, तो जी नहीं, जन्म के समय बालक में कोई भी सामाजिकता के गुण नहीं पाए जाते हैं। 2 वर्ष की अवस्था में बालक 2 वर्ष तक की अवस्था में बालक कौन कौन सी क्रियाएं करता है, तो बालक के अंदर स्वार्थी के गुण पाए जाते हैं, स्वकेंद्रित भावना पाई जाती है बालक के अंदर। 6 वर्ष की अवस्था में बालक के अंदर सामाजिकता के गुण देखने को मिलते हैं। सामाजिक विकास स्थिर नहीं होता है। कहने का मतलब, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है क्या सामाजिक विकास जो होता है स्थिर नहीं होता है, बल्कि यह कैसी है, निरंतरशील प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है। तो आशा करता हूं सामाजिक विकास समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो मेरे भाइयों आगे चलते हैं, आपसे जैसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं हर एक प्रश्न पे चर्चा करूंगा मेरे भाई। काफी दिनों के बाद, लंबे समय के बाद आपकी क्लास हो रही है, वो भी किसकी हो रही है, सीडीपी की क्लास हो रही है, यानी बाल विकास की बात हो रही है। बाल विकास में बच्चे का विकास कैसे होता है। अब हम बात कर लेते हैं, तो सामाजिक विकास का मतलब हमें समझ में आ गया कि सामाजिक विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है। ये चीजें समझ में आती। क्या सामाजिक विकास में जो होता है, सामाजिक विकास होता है उसमें कई बार उतार चढ़ाव आता है। उतार चढ़ाव का मतलब क्या होता है, तो हम बात करते हैं, यदि सामाजिक विकास की मैं बात कर लेता मेरे भाई, सामाजिक विकास की मैं बात करता, सामाजिक विकास, तो ये जो सामाजिक विकास है प्रत्येक अवस्था में भिन्न भिन्न होता है। सामाजिक विकास जो होता है प्रत्येक अवस्था में भिन्न भिन्न होता है। शैशवावस्था में बच्चे का सामाजिक विकास कुछ अलग होगा। मैं बात कर लेता शैशवावस्था की, मैं बात कर लेता शैशवावस्था, बाल्यावस्था, और उसके बाद मैं बात करूंगा किशोरावस्था। जहां तक कि आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक किशोरावस्था, वहां तक मैं बात करूंगा, हर एक पॉइंट पे मैं बात करूंगा। तो इन सब में सामाजिक विकास जो होता है बच्चे का, शैशवावस्था में बालक का सामाजिक विकास कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, उस पर मैं बात करूंगा। उसके बाद मैं बात करूंगा कि बाल्यावस्था में बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होता है, किशोरावस्था में बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होता है। तो प्यारे साथियों, एक एक पर मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सामाजिक विकास की, किस पर, शैशवावस्था में बच्चे का सामाजिक विकास।
आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो हम आप सभी से बात करते हैं कि शैशवावस्था में बच्चे का सामाजिक विकास किस अवस्था में, हम बात करते हैं कि शैशवावस्था में शैशवावस्था में बालक का सामाजिक विकास। शैशव अवस्था में बच्चा के जो होता है सामाजिक विकास कैसे होता है, क्या क्या चीजें हैं, इस पर मैं बात कर लेता। और यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई सामाजिक विकास से यदि प्रश्न बनेगा आपकी परीक्षा में तो शैशव अवस्था से ही प्रश्न बनेगा। ये बात जो है गांठ बांध लेना मेरे भाई, यदि प्रश्न बनता है सामाजिक विकास से तो शैशव अवस्था से ही प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले हमने बताया था आपको मेरे साथियों, प्यारे साथियों, हमने बताया था कि शैशव अवस्था में बच्चा क्या होता है, जन्म लेने के बाद जो होता है बच्चा किस अवस्था में प्रारंभ करता है या प्रवेश करता है, तो शैशव अवस्था में ही प्रवेश करता है। तो सबसे पहले हमने बताया कि तो शैशव अवस्था में बच्चा जो होता है 2 साल तक की अवस्था में यानी कि 2 वर्ष तक बच्चा कैसी क्रियाएं करता है, तो मेरे भाई स्वार्थी व स्वकेंद्रित वाली क्रियाएं करता है, स्वार्थी व स्वकेंद्रित क्रियाएं करता है, स्वकेंद्रित होता है मेरे भाई, स्वकेंद्रित होता है। 2 वर्ष तक बच्चा जो होता है स्वार्थी होता है, बच्चे के अंदर स्वार्थ की भावना पाई जाती है और स्वकेंद्रित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह बच्चे को सिर्फ अपने से मतलब होता है, दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। और मैं बात कर लेता है शैशव अवस्था की, यदि मैं बात कर लेता तो बच्चे का लालन पालन पोषण जो करती है वो कौन करती है मेरे भाई, तो माँ करती है। तो कहने का मतलब है मेरे भाई मेरे साथियों कि बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है वो माँ के द्वारा प्रारंभ होता है। कि बच्चे का कैसे क्या सामाजिक विकास होता है, क्या क्या चीजें हैं, वो सब माँ पर निर्भर करता है, माँ के द्वारा ही होता है। तो कहने का मतलब है कि बच्चे का सामाजिक विकास माँ ही होती है। क्या होती है मेरे भाई, माँ होती है। आगे मैं बात करता हूं, आगे मैं बात कर लेता हूं मेरे भाई, तो बालक की जो देख रेख होती है किसके द्वारा होती है, यानी कि मैं बात कर लेता प्रारंभ में एक छोटा सा बच्चा है, नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा एक छोटा सा बच्चा है, उसका जन्म होता है तो उसका लालन पोषण किसके द्वारा होता है, तो उसका लालन पोषण एक माँ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है मेरे भाई, तो ये माँ के द्वारा होता है। तो प्रारंभ में उसकी जो देख रेख है यानी कि इस बच्चे की यानी इस बालक की देख रेख कौन करता है, तो प्रारंभ में इस बालक की जो देख रेख है वो किसके द्वारा की जाती है, देख रेख जो है माँ के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, माँ के द्वारा की जाती है। माँ को पता होता है कि मेरे बच्चे को भूख कब लगी है, कितने समय वो खाना खाएगा, क्या क्या चीजें करेगा, उसे कब कहाँ पर कितने घंटे सोना है, क्या चीजें, ये सारी क्रियाएं कौन है, माँ को ज्ञात होता है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब आगे मैं बात कर लेता हूँ, क्रो एंड क्रो ने एक परिभाषा दी थी उसके बारे में मैं बात करता हूँ। शैशवावस्था में इन्होंने एक परिभाषा दी थी मेरे भाई, किसने, क्रो एंड क्रो ने एक बात कही थी तो उसकी मैं बात कर लेता। क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था मेरे भाई, तो उसकी मैं बात करता हूं। तो क्रो एंड क्रो ने कहा था कि जन्म के समय बालक ना तो सामाजिक प्राणी होता है, इन्होंने कहा था मेरे भाई कि जन्म के समय बालक ना तो सामाजिक प्राणी होता है ना असामाजिक प्राणी होता है, परंतु वह इस अवस्था में अधिक दिनों तक कार्य नहीं कर पाता है। ये बात किसने कही थी मेरे भाई, ये तो क्रो एंड क्रो ने कही थी। क्या कहा था कि जन्म के समय बालक ना तो सामाजिक प्राणी होता है ना तो असामाजिक प्राणी।
यह बात किसने कही थी मेरे भाई? तो ये बात किसने कही थी, यानी ये परिभाषा किसने दी थी मेरे भाई? तो क्रो एंड क्रो ने ये बात कही थी, ये परिभाषा दी थी। तो आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाई। अब मैं बात करूंगा जहां से सबसे ज्यादा आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर मैं बात कर लेता हूं कि प्रथम में बालक कौन सी क्रियाएं करता है, दूसरे माह में बालक कौन कौन सी क्रियाएं करता है, तीसरे माह में कौन कौन सी क्रियाएं करता है, इनकी मैं बात कर लेता हूं जहां से आपकी परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि प्रथम माह में, कि पहले माह में, या ऐसे लिख लेता हूं प्रथम माह में मैं बात कर लेता। प्रथम माह में बच्चा कौन कौन सी क्रियाएं करता है मेरे भाई, तो उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। तो प्रथम माह में जो होता है बालक, प्रथम माह की यदि मैं बात कर लेता हूं तो उसमें बालक जो होता है मेरे भाई, तो सामान्य और मानव की आवाज में कोई अंतर नहीं निकाल पाता है। तो प्रथम माह में बच्चा क्या करता है, सामान्य व मानव की आवाज में, सामान्य व मानव की आवाज में, सामान्य व मानव की आवाज में कोई अंतर नहीं कर पाता है। कहने का मतलब है जो बच्चा एक महीने का होता है, प्रथम महीने कौन कौन सी क्रियाएं करता है, तो मेरे भाई प्रथम माह बालक क्या करता है, सामान्य और मानव की आवाज में से अंतर का पता ही नहीं चलता है। यदि मैं बात कर लेता दूसरे माह में बच्चा क्या करता है, तो दूसरे माह की यदि मैं बात कर लेता, दूसरे माह की बात कर लेता मेरे भाई, दूसरे माह में बच्चा क्या कौन कौन सी क्रियाएं करता है, तो सामान्य और मानव की आवाज में, यानी कि सामान्य और मानव की आवाज को पहचानने लगता है। हम बात कर लेते सामान्य व मानव की आवाज, सामान्य व मानव की आवाज को पहचानने लगता है, आवाज को पहचानने लगता है। क्या करने लगता है, पहचानने लगता है मेरे भाई। तो ये किस माह में बच्चा क्रियाएं करता है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है मेरे भाई। तो दूसरे माह में बच्चा क्या करता है, सामान्य व मानव की आवाज को क्या करता है, पहचानने लगता है। उसके बाद इस माह में और कौन कौन सी क्रियाएं करता है, तो उसके बाद में बात कर लेता हूं, तथा अन्य ध्वनियों में भी अंतर कर लेता है, तथा अन्य ध्वनियों में भी अंतर कर लेता है, अन्य ध्वनियों में भी अंतर कर लेता है, अन्य ध्वनियों में भी अंतर कर लेता है। क्या कर लेता है मेरे भाई, अंतर कर लेता है, अन्य ध्वनियों भी अंतर कर लेता है। ये किस माह की मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई, ये द्वितीय माह में। दूसरे माह में, पहले माह में बच्चे ने कौन कौन सी क्रियाएं करी, तो उसके बारे में हमने जाना कि प्रथम माह में बच्चा सामान्य और मानव की आवाज में कोई अंतर नहीं कर पाता है। दूसरे माह में जो बच्चा होता है, तो सर मानव और सामान्य लोगों की जो होती है उनकी आवाज में, जैसे कि मानव और जानवरों की आवाज में जो होता है उनके बीच के जो मध्यंतर होता है उसे समझ जाता है और उनको बेहतर तरीके से बता सकता है। आगे मैं बात करता हूं, अगर आशा करता हूं कि तृतीय माह में बच्चा कौन कौन सी क्रियाएं करता है। तृतीय माह की मैं बात कर लेता। तृतीय माह में बच्चा माँ को पहचानने लगता है। तृतीय माह में बच्चा क्या करता है, तो माँ को पहचानने लगता है। क्या करता है, माँ को पहचानने लगता है, पहचानने लगता है। तृतीय माह में बच्चा क्या करता है, माँ को पहचानने लगता है तथा ना होने पर दुखी होता है, तथा ना होने पर दुखी होता है। क्या होता है मेरे भाई, ना होने पर दुखी होता है। आगे मैं बात करता हूं चौथे माह में बच्चा कौन कौन सी क्रियाएं करता है जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती है मेरे भाई। चौथे माह में बच्चा कौन कौन सी क्रियाएं करता है, तो चौथे माह में बच्चा क्या करता है, अक्सर देखा होगा कि बच्चा बहुत ज्यादा रोता है, चिल्लाता है, ये सारी चीजें करता है। तो बालक से बातें करने पर वह रोना बंद कर देता है, यानी कि बालक से
आपस में बातें करने से वह रोना बंद कर देता है। क्या कर देता है? रोना बंद कर देता है मेरे भाई। और 5वें माह में बच्चा कौन कौन सी क्रियाएं करता है, तो उसकी मैं बात कर लेता। तो 5वें माह की मैं बात कर लेता। मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूं मेरे भाई, 5वें माह में बच्चा कौन कौन सी क्रियाएं करता है। तो 5वें माह में बच्चा क्रोध व प्रेम की ध्वनि में अंतर कर लेता है। 5वें माह में बच्चा प्रेम व क्रोध की ध्वनि में अंतर कर लेता है। प्रेम व क्रोध की ध्वनि में अंतर कर लेता है। ध्वनि में अंतर समझता है या अंतर कर लेता है मेरे भाई। ये किस माह में बच्चा क्रियाएं करता है? तो 5वें माह में बच्चा क्या करता है? प्रेम और क्रोध की जो ध्वनि होती है मनुष्य के द्वारा, परिवार के द्वारा जो प्रकट की जाती है, कभी कभी प्यार से बच्चे को बुलाया जाता है, मेरा लाल तो इधर आ, और कभी तो उसे बहुत तेज से डांट दिया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है मेरे भाई? तो इन चीजों में जो अंतर होता है मेरे भाई, जो ध्वनियों में अंतर होता है, वो बच्चा किस माह में समझ लेता है? तो 5वें माह में समझ लेता है। 6वें माह में बच्चा कौन कौन सी क्रियाएं करता है, यदि मैं बात कर लेता 6वें माह में कौन कौन सी क्रियाएं करता है मेरे भाई, उसके बारे में मैं बात कर लेता। 6ठे माह में बच्चा क्या करता है? लोगों को पहचानने लगता है। 6ठे माह में बच्चा जो होता है लोगों को पहचानने लगता है, लोगों को पहचानने लगता है। अच्छा, ये कौन कौन से लोगों को पहचानने लगता है? जिनसे बच्चा लगातार मिलता है उन्हें पहचानने लगता है। वो समझ जाता है कि जैसे कि परिवार में देखा गया होगा कि इसने बताते बेटा इन्हें, ये आपके कौन है, ये अंकल जी हैं, ये आंटी जी हैं। तो इतने स्पष्ट रूप से बच्चा नहीं कह पाता है। थोड़ा सा बच्चे की जो आवाज होती है वो मधुर होती है, चीख चीख करके बताता है। और वो जब कहीं चला जाता है मेरे भाई, तो बच्चा क्या करता है? उनके ना होने पर रोने लगता है और उन्हें बुलाने का प्रयास भी करता है। ये सारी क्रियाएं बच्चा किस माह में करता है? तो 6ठे माह में करता है। अगर मैं बात कर लेता 7वें और 8वें माह में बच्चा कौन कौन सी क्रियाएं करता है, 7वें और 8वें माह में बच्चा कौन कौन सी क्रियाएं करता है, उसकी मैं बात कर लेता। तो 7वें और 8वें माह में बच्चा जो होता है अपने बड़ों का अनुकरण करने लगता है। किसकी? तो अपने बड़ों का अनुकरण करने लगता है। क्या करने लगता है मेरे भाई? अनुकरण का मतलब होता है कॉपी, यानी कि नकल करने लगता है। क्या करने लगता है? अनुकरण करने लगता है। जैसा कि परिवार के सदस्य से सिखाते हैं, यानी कि कहने का मतलब है परिवार के सदस्य जैसा आपस में बात करते हैं, उन्हीं की बातों को क्या कर लेता है बच्चा? सीखता है, गहन अध्ययन करता है। जैसे कि देखा भी होगा, छोटा बच्चा एक शब्द सीख लेता है तो उसे 10 बार कहता है। कितनी बार कहता है मेरे भाई? 10 बार कहता है। आगे मैं बात कर लेता हूँ 1 से 2 वर्ष में बालक कौन कौन सी क्रियाएं करता है। 1 से 2 वर्ष में बालक कौन कौन सी क्रियाएं करता है मेरे भाई? तो 1 से 2 वर्ष में बच्चा क्या करता है? पारिवारिक कार्यों में रुचि लेने लगता है। 1 से 2 वर्ष में बच्चा क्या करता है? 1 से 2 वर्ष में बच्चा पारिवारिक कार्यों में रुचि लेने लगता है। पारिवारिक कार्यों में रुचि लेने लगता है। पारिवारिक कार्यों में रुचि लेने लगता है। कार्यों में आनंद लेने लगता है या रुचि लेने लगता है? ऐसे में बात कर लेता, रुचि लेने लगता है। रुचि लेने लगता है। इसके बाद मैं बात करता हूं मेरे भाई कि 2 से 3 वर्ष में बच्चा कौन कौन सी क्रियाएं करता है। 1 से 2 वर्ष में हमने जान लिया कि 3 वर्ष में बच्चा कौन कौन सी क्रियाएं करता है। तो हम बात कर लेता हूं 3 वर्ष में बच्चा कौन कौन सी क्रियाएं करता है। तो 3 वर्ष में बच्चा समूह में खिलौने के साथ खेलने लगता है। तो मैं बात कर लेता समूह में बालक खिलौनों के साथ खेलता है। खिलौनों के साथ खेलने लगता है। खिलौनों के साथ खेलने लगता है। और उसके बाद एक पॉइंट और बचा है जो आपसे पूछा जाता है मेरे भाई। थोड़ा सा मुझे रफ करना पड़ेगा क्योंकि जहां से आपकी परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक पॉइंट की यदि मैं बात कर लेता, ये प्रश्न पूछा जा सकता है सर 5वें वर्ष में बच्चा कौन कौन सी क्रियाएं करता है।
तो 5 वर्ष में बच्चा क्या क्रियाएं करता है? तो 5 वर्ष में बच्चा समूह के सदस्यों के साथ गहरे संबंध बनाने लगता है। कहने का मतलब है गहरे संबंध बनाने लगता है, संबंध बनाने लगता है। क्या करने लगता है? 5 वर्ष की अवस्था में बच्चा जो होता है, यानी कि हम बात करते हैं जब 5 वर्ष की अवस्था में, तो 5 वर्ष की अवस्था में बच्चा समूह के सदस्यों के साथ कैसे संबंध बनाता है? तो गहरे संबंध बनाने लगता है, यानी कि मधुर संबंध बनाने लगता है। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाइयों। तो एक बार मैं फिर से रिवीजन करता हूं और मैं बात करता हूं मेरे भाई, यदि मैं बात करता हूं आपकी सामाजिक अवस्था से प्रश्न बनेगा मेरे भाई, सामाजिक विकास से यदि प्रश्न बनता है तो शैशव अवस्था से प्रश्न बनेगा, इसके अलावा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। तो प्रथम माह में बच्चा क्या करता है? सामान्य और अरमानों की आवाज में अंतर नहीं कर पाता है। द्वितीय माह में वहीं पर बच्चा क्या करता है? तो सर द्वितीय माह में बच्चा जो होता है मानव और समाज की ध्वनियों में अंतर कर लेता है और उसके बाद अन्य ध्वनियों को भी समझने लगता है। तृतीय माह की यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई, तो वो माता को पहचानने लगता है और उसके ना होने पर दुखी होता है। चतुर्थ माह की मैं बात करता हूं तो बच्चे से बातें करने पे वो रोना बंद कर देता है। 5वें माह की यदि मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो 5वें माह में बच्चा क्या करता है? तो 5वें माह में बच्चा जो होता है प्रेम और क्रोध की जो ध्वनि होती है उसमें अंतर को समझ लेता है। 6ठे माह में मैं बच्चे की मैं बात कर लेता हूं तो लोगों को पहचानने लगता है। ये लोग कौन होते हैं मेरे भाई? तो ये इसके दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, ये परिवार के सदस्य होते हैं। परिवार व पड़ोस के सदस्य होते हैं। कौन होते हैं? परिवार व पड़ोसी सदस्य। कौन से? परिवार व पड़ोसी सदस्य होते हैं मेरे भाई। इसके बाद कोई सगा संबंधी भी हो सकता है जो परिवार में बच्चे के साथ ज्यादा घुला मिला है। ऐसा नहीं है कि गांव के लाला जी आ जाते हैं तो बच्चा उनके साथ संबंध बनाने लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। लाला जी को जब बच्चे ने पहली बार देखा है तो उनके साथ जो है नहीं बैठेगा, उन्हें नहीं पहचानेगा कि ये लाला जी हैं गांव के। वो किनके साथ उन्हें पहचानता है? परिवार के सदस्यों को और पड़ोसी सदस्यों को, जिनके साथ वो रोज बैठता है, जिनसे रोज मिलता है, उन्हें पहचानने लगता है। और मैं बात कर लेता हूँ सब 7वें और 8वें महीने में बच्चा क्या करने लगता है? तो अपने से बड़ों का अनुकरण करने लगता है। बच्चा किस माह में? तो 7वें और 8वें माह में बच्चा अपने से बड़ों का अनुकरण करता है। यदि परिवार के सदस्य अच्छा वर्क करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें सीखते हैं और बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चा वैसा ही क्रियाएं करता है। कहने का मतलब होता है कि प्यारे साथियों, और मैं ये विनती करता हूं परिवार के अपने उन सदस्यों से, जैसे कि बहुत से सदस्य होते हैं, ऐसे सदस्य होते हैं कि बच्चे के सामने भी क्या करते हैं? गुटखा वगैरह खाते हैं, सिगरेट वगैरह पीने लगते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। तो इन चीजों को क्या करते हैं? बच्चा भी धीरे धीरे सीखने लगता है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि बच्चे को भी खिलाते हैं थोड़ा सा कि बेटा इसे थोड़ा सा खाइए, फिर धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है। और उसके बाद में जब क्या होता है, जब बच्चा उसे खाने लगता है मेरे भाई, लाड प्यार में पहले तो आपने खिलाया था बच्चे को, और उसके बाद जब बच्चा स्वयं खाने लगता है तो उन्हें बहुत सा गुस्सा आता है, नाराज होते हैं। तो उसमें गलती बच्चे की नहीं होती मेरे भाई, ये परिवार के सदस्यों की होती है। तो उन साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कभी भी बच्चों के सामने ना तो अशब्द का प्रयोग करें, अशब्द भाषा का भी प्रयोग ना करें, क्योंकि जैसी भाषा का प्रयोग आप करते हैं वैसी ही भाषा का प्रयोग धीरे धीरे बच्चा भी करने लगता है। यदि आप बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं बच्चों, खासकर बच्चों के सामने, तो बच्चा भी धीरे धीरे क्या करता है? सम्मान देना बंद कर देता है। ऐसी चीजें आती हैं। आगे मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो 1 से 2 वर्ष में बच्चा क्या करता है? तो परिवार के कार्यों में क्या करने लगता है? रुचि लेने लगता है, यानी हाथ बटाने लगता है। उनसे आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे कि छोटे बच्चों को देखा होगा आपने, यदि माता जी कुछ किचन में कर रही हैं तो मेरे भाई वो भी जाकर के किचन में कुछ करने लगता है। यदि माता जी रोटियां बना रही होंगी तो वो भी रोटियां बनाने का प्रयास करता है। कहने का मतलब है जो कार्य बच्चा कर नहीं पाता है उसे करने का प्रयास करता है।
तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी बेहतर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। 3 वर्ष की मैं बात कर लेता तो समूह में बालक क्या होता है, खिलौने के साथ खेलने लगता है। यानी कि जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है तो वो समूह में खिलौनों के साथ खेलने लगता है मेरे भाई। और अंतिम वर्ष की मैं बात करता हूँ 5वें वर्ष में, तो समूह के सदस्यों के साथ गहरे संबंध बनाने लगता है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाई। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मैं दावे के साथ कहता हूं मेरे भाई। जय हिंद साथियों।